स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैजिक मैथ बाय रंधावा सर में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कुछ डेफिनेशंस करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन है, आपको पता होना चाहिए लाइन, रे एंड लाइन सेगमेंट क्या होता है। लाइन के बारे में हम चैप्टर नंबर 5 में कर चुके हैं। स्ट्रेट लाइन क्या होती है पता है ना। स्ट्रेट लाइन दोनों तरफ इसके एरो होते हैं, दोनों तरफ इनडेफिनेटली बढ़ती चली जाती है। रे क्या होता है? पार्ट ऑफ ए लाइन विच हैज वन एंड पॉइंट। पार्ट ऑफ लाइन विच हैज वन एंड पॉइंट, उसको हम क्या बोलते हैं? रे। नोट कर लीजिए। यही पे लिख देते हैं, पार्ट ऑफ लाइन विद वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड ए रे। समझ में आ गया? लाइन सेगमेंट क्या होता है? जो दोनों तरफ से बंद हो। ये भी लाइन का पार्ट होता है, लेकिन इसके दोनों तरफ क्या होते हैं? एंड पॉइंट। ये भी लिख लीजिए, पार्ट ऑफ लाइन विद टू एंड पॉइंट्स in line segment। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? इसके बाद कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स जो पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स। 3 or more points which lie on same straight line are called कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है जी? जो पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर होते हैं। देखो दो पॉइंट तो एक लाइन पास हो ही सकती है। वो सारे पॉइंट जो एक लाइन के ऊपर हो, इन सभी पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे? कोलिनियर पॉइंट। ठीक है जी? अब नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं बताओ? जो एक लाइन के ऊपर नहीं होती है। लिख लीजिए, द पॉइंट्स विच आर नॉट कोलिनियर, विच ऐसे लिख लीजिए, डू नॉट लाई ऑन सेम स्ट्रेट लाइन which do not lie on same straight line are called non-collinear points। non-collinear points। समझ में आ गया? ऐसे पॉइंट्स जो एक लाइन के ऊपर लाई नहीं करते उनको हम क्या बोलते हैं? non-collinear points। समझ में आ गया जी? दिक्कत? इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन की एंगल के बारे में।
एंगल क्या होता है? एन एंगल इज फॉर्म, एंगल कब बनता है बताइए? when two rays starts from same point, starts from same end point, same end point, तब क्या बनता है? एंगल। यानी अगर दो रेज हैं, ठीक है जी, रे क्या होती है? एक तरफ से एरो होती है और एक तरफ से पॉइंट होता है। अगर दोनों रेज का पॉइंट सेम हो तो क्या बनता है? एंगल। समझ में आ गया? दो रेज हैं, दोनों का सेम एंड पॉइंट हो तो उनको उसको हम क्या बोलेंगे? एंगल। ओके, ठीक है जी। एंगल के बारे में आप छोटी छोटी डेफिनेशन याद है? एक्यूट एंगल कौन सा होता है? बताइए, एक्यूट एंगल कौन सा होता है? जो 90 से कम हो, लेस देन 90 डिग्री। ओके, राइट एंगल बताइए कौन सा होता है? 90 डिग्री के इक्वल, इक्वल टू 90 डिग्री, दैट मीन्स ये वाला। और राइट एंगल के लिए देखो, सुनो, यहाँ पे जो एंगल होता है ना उसके ऊपर बॉक्स लगा होता है। अगर ऐसे बॉक्स है तो एंगल कितने का है? 90 का। ऑब्ट्यूज एंगल का कितने होता है? 90। मोर देन 90 बट लेस देन 180। ये वाला एंगल कौन सा होता है? ऑब्ट्यूज। जो 90 से ज्यादा, 180 से कम। स्ट्रेट एंगल 180 इक्वल टू 180 डिग्री। यानी जो स्ट्रेट लाइन होती है, ये बीच में पॉइंट है, ये एंगल कितने का? 180 का। तो कौन सा एंगल है? स्ट्रेट। और इसके बाद रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है? 180 से बड़ा और 360 से मोर देन 180 but less than 360। ओके, तो ये रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होगा? अंदर वाला या बाहर वाला? ये वाला। ये एंगल कौन सा होगा? रिफ्लेक्स एंगल। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अच्छा जी। कंप्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? कंप्लीमेंट्री एंगल्स बताइए। जिन एंगल्स का सम कितना हो? 90 डिग्री। टू एंगल्स whose sum is 90 degree are called complementary angles। लिख लीजिए, whose sum is 90 degree
are called complementary angles. समझ में आ गया? सप्लीमेंट्री कौन से होते हैं? जो एंगल जिनका सम 180 डिग्री, जिनका सम 180 हो। इसके बारे में लिख लीजिए, टू एंगल्स whose sum is 180 degree are called supplementary angles. समझ में आ गया? ओके, कर दो इसको। इसके बाद बताइए एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं? ये सारी डेफिनेशन आपने नोट करनी है, ठीक है ना? इसके बाद बताइए एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं? बताओ। लिख लीजिए, टू एंगल्स आर एडजेसेंट कब? इफ नंबर 1 क्या होना चाहिए? उनका वर्टेक्स सेम होना चाहिए। लिख लीजिए पहले तो, इफ दे हैव कॉमन वर्टेक्स, एक कॉमन वर्टेक्स और कॉमन आर्म, कॉमन आर्म, सेकंड कॉमन आर्म और एंड नॉन कॉमन आर्म्स और नॉन कॉमन आर्म्स, नॉन कॉमन आर्म्स आर in the opposite direction of common arm, are on different sides of the common arm. sides of the common arm. पहले तो ये बताओ आर्म क्या होती है? कोई एंगल है जो जिन रेज से एंगल बनता है, तो जो ये रेज होती है इनको हम क्या बोलते हैं? आर्म्स, ठीक है? अब सुनो, दो एंगल्स को एडजेसेंट कब कहेंगे? पहले बताओ एंगल कितने होने चाहिए? 2। अब दो एंगल है तो उनका क्या होना चाहिए? वर्टेक्स से। वर्टेक्स किसको बोलते हैं? कॉर्नर वाले पॉइंट्स को। उन दोनों का वर्टेक्स क्या होना चाहिए? सेम। जैसे ये दो एंगल है, वर्टेक्स क्या दोनों का? सेम। और क्या होना चाहिए? दोनों की एक आर्म कॉमन होनी चाहिए। इस एंगल में और इस एंगल में एक आर्म कौन सी है? ये बीच वाली आर्म कॉमन है, कॉमन आर्म। और क्या बोला इन्होंने? और जो बाकी की दो आर्म्स है, नॉन कॉमन आर्म्स है, वो इसके डिफरेंट साइड्स में होनी चाहिए। मतलब एक इस तरफ और एक दूसरी तरफ। मतलब क्या हुआ? अगर ऐसा एंगल मिला आपको, देखिए, तो एडजेसेंट एंगल्स किसको बोलेंगे? इन दो एंगल्स को। अगर ऐसा बोलते हैं कि सर ये बड़े वाला एंगल और ये छोटे वाला एंगल, क्या बड़े वाला और छोटे वाला एडजेसेंट होंगे? इन दोनों देखो कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन आर्म कौन सी है? नीचे वाली। अरे बड़े वाला और छोटे वाला, ये बड़े वाला कॉमन आर्म नीचे वाली, और ये छोटे वाले में नीचे वाली कॉमन आर्म। इसमें देखो कॉमन वर्टेक्स भी है, कॉमन आर्म भी है, लेकिन जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो इसके एक ही साइड में है। क्या डिफरेंट साइड्स में है?
अगर एक ऊपर होती और एक नीचे होती फिर तो ये एडजेसेंट बनते, जैसे इसमें है एक ऊपर और एक नीचे है, ये दो एंगल तो एडजेसेंट आएंगे, लेकिन बड़े वाला और छोटे वाला एडजेसेंट नहीं होंगे। समझ में आ गया अच्छे से, पक्का? चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर किसको बोलते हैं? प्रैक्टिकली आपको बता देता हूं, सुनो। अगर एक स्ट्रेट लाइन हो, अगर एक इसका अगर एक पॉइंट लिया जाए, यहां से कोई एक रे खींची जाए, तो यहां से कितने एंगल बनेंगे? दो बनेंगे ना। यानी एक लाइन के ऊपर जो दो एंगल बनते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर। अब डेफिनेशन में कैसे लिखा जाएगा? पहले बताओ, क्या ये एंगल एडजेसेंट है? दोनों का वर्टेक्स क्या है? कॉमन। एक रे क्या है दोनों में? कॉमन। और जो नॉन कॉमन रेज है वो एक इस तरफ और एक उस तरफ है, एडजेसेंट एंगल है ना। लेकिन अगर एडजेसेंट एंगल्स में जो इसकी नॉन कॉमन आर्म्स हैं, अगर वो एक स्ट्रेट लाइन बना दें तो ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलेंगे? लीनियर पेयर। तो लिख लीजिए इफ नॉन कॉमन आर्म्स if non-common arms of adjacent angles ठीक है, make a straight line, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, make a ठीक है, make a straight line then these angles are called linear pair। समझ में आ गया? प्रैक्टिकली देखा जाए, अगर एक लाइन के ऊपर दो एंगल बने हुए हैं एक दूसरे के साथ लगते हुए, तो जो ये वाले एंगल्स हो गए उनको हम क्या बोलेंगे? लीनियर पेयर। अच्छा एक चीज और बताओ, जो एंगल लीनियर पेयर होते हैं उनका सम कितना होता है? 180। लीनियर पेयर वाले एंगल्स का सम 180, ठीक है जी। और अगर हम ये भी कह सकते हैं, अगर दो एडजेसेंट एंगल्स हैं, दो एडजेसेंट एंगल्स हैं और उनका सम 180 है, तो वो क्या बनेंगे? लीनियर पेयर। समझ में आ गया? इसके बाद देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? पहले छोटी क्लासेस में क्यों है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं बताओ, क्योंकि इन सब का यूज होना है। देखो ध्यान से, अगर दो लाइंस हैं, अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, तो जो एक दूसरे के अपोजिट एंगल बनते हैं ना ये वाले, इनको हम क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है जी। जैसे एंगल 1 ये वाला और एंगल 2, या फिर अगर ये वाला एंगल है, इसके वर्टिकली अपोजिट कौन सा होगा? ये वाला। समझ गए? कोई दिक्कत? और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है जी। नोट कर लीजिए, पता नहीं तो कैसे होते हैं इक्वल? बताओ
जैसे ये देखो, ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, रफली बता रहा हूँ। एंगल 1 प्लस एंगल 3 कितने का आएगा बता? ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, ये कितने का आएगा? 180 का। और एंगल 3 और एंगल 2 ये कितने का आएगा? ये भी 180 का स्ट्रेट एंगल है। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन है। फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दो, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल। एंगल 3 दोनों में कॉमन था, एक प्लस का एक माइनस का खत्म। यहाँ से क्या आ गया? एंगल 1 माइनस एंगल 2 किसके इक्वल आ गया? 0 के। 2 माइनस का 2 जाके प्लस का, तो आगे नहीं इक्वल दोनों। तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? इक्वल। नोट करके रखिएगा इसको, कर लिया नोट? अभी फिर पहले यहाँ पे रख के करना यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट है इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये तो बताइए, इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती है? जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, और जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती वो लाइंस क्या होती है? नॉन इंटरसेक्टिंग। बोलते क्या उनको? पैरेलल। क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन, जो एक दूसरे को कभी भी मीट नहीं करती।